तो आखिरकार जिस बात का डर था वो हो ही गया। उद्धव ठाकरे के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं, एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर रही हैं, एकनाथ शिंदे से हाथ मिलाने को तैयार हैं। तो क्या मोदी सरकार बचाने के लिए एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के अब सांसद भी तोड़ेंगे? क्या विधायकों के बाद अब सांसद भी एकनाथ शिंदे छीन लेंगे? और क्या होगा शिवसेना यूबीटी का राजनीतिक भविष्य? जहां एक तरफ ये कयास लगाए जा रही हैं कि उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के साथ अब खेला होता हुआ नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे 6 सांसद उद्धव ठाकरे के लेकर अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। मोदी सरकार बचाने के लिए एकनाथ शिंदे ने यह बड़ा कदम उठाया है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे पहले ही उनके तमाम विधायकों को छीनकर, उनके तमाम विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देती है। लेकिन एक बार फिर से जहां एक तरफ कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर देंगे, नीतीश कुमार जो केंद्र की सत्ता है उसे हिलाने की तैयारी कर रही है, मोदी सरकार हिलाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया है। और खेल ऐसा कि उद्धव ठाकरे अब कहीं के नहीं रहने वाले। जी हाँ दर्शकों, इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे के 6 सांसद इस वक्त जो है एकनाथ शिंदे के संपर्क में है, और ऐसे समय पर जब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी सरकार जो माफ कीजिएगा जो मोदी सरकार है उसको गिराने की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के जरिए अब उद्धव ठाकरे गुट को तोड़ना चाहती है। सिर्फ ये महाराष्ट्र की बात नहीं है, बल्कि इसका फायदा केंद्र स्तर पर भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये भी कहा गया कि बिहार में नीतीश कुमार के 12 सांसद और 12 सांसदों संग नीतीश कुमार अगर समर्थन वापस लेते हैं तो खतरे में भारतीय जनता पार्टी केंद्र स्तर पर भी आ जाएगी। यानी कि टीडीपी और जेडीयू ये दोनों ही मिलकर बीजेपी को बचा कर रखे हुए हैं केंद्र में। लेकिन नीतीश कुमार अलग राह अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस आधार पर महाराष्ट्र में एक प्लानिंग की जा रही है जिसमें एकनाथ शिंदे बड़ी भूमिका में अब नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी में 6 सांसदों का पहुंचना उद्धव ठाकरे गुट का भी पहुंचे नहीं, बल्कि चर्चाएं चल रही हैं कि नाराज हैं उद्धव ठाकरे गुट से, वो अपने राजनीतिक भविष्य को बचाना चाहते हैं। वरना ये जो उद्धव ठाकरे गुट के ये जो सांसद हैं इनके खिलाफ भी एक बड़ा कानून के तहत, दल बदल कानून के तहत एक तरह से उनके ऊपर गाज गिरते हुए नजर आ सकती थी। उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे खुद विधानसभा चुनाव में इतनी सीटें नहीं जीत पाए जिसके आधार पर वो सत्ता में आ जाएं। यानी कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही हैं, और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही हैं तो उनके सांसद विधायकों की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो ऐसे में 6 सांसदों का एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन करने का ऐलान करना ये दर्शाता है कि एकनाथ शिंदे की मजबूती अब भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बराबर की हो जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के लिए लेकिन नाज़मीन, चर्चा तो इस बात की चल रही है कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार और तमाम ऐसे जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से बगावत की तैयारी कर रही हैं। इसमें जीतन राम मांझी पहले ही खुले तौर पर कह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, तमाम ये चेहरे हैं जो बीजेपी को मुश्किलें कहीं ना कहीं उसकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर करेंगे। नीतीश कुमार के 12 सांसद हैं, और अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो मोदी सरकार गिरेगी नहीं, लेकिन लड़खड़ाती हुई जरूर नजर आएगी। और नीतीश कुमार के जाने से तमाम जो सहयोगी, जो छोटे दल हैं, वो भी आंख दिखाते हुए नजर आएंगे। तो क्या नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है? और उद्धव ठाकरे के सांसद अगर वाकई में एकनाथ शिंदे के पास आ जाते हैं, जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे गुट उसमें शामिल हो जाते हैं, तो क्या मोदी सरकार को और ज्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आएगी? क्योंकि देखा जाए तो चर्चा इस बात की भी हो रही थी कि जो शरद पवार के सांसद है उनको कह सकते हैं एनसीपी में शामिल कराने की जिम्मेदारी अजीत पवार को दी गई थी कि अजीत पवार शरद पवार के तमाम जो सांसद है उसको तोड़ देते हैं तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा, और जो सांसद आएंगे उन्हें भी बनाया जाएगा। तो क्या यही खेल इस वक्त जो है उद्धव ठाकरे के साथ हो रहा है? देखिए, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूंगी जहां आप कहते हैं कि अजीत पवार शरद पवार की पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, बल्कि
हम कई बार देखते हैं कि अजीत पवार शरद पवार का बचाव करते हैं, अजीत पवार शरद पवार से मुलाकात करते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से चाहते हैं कि शरद पवार खुद अपने पूरे दल को लेकर बीजेपी के साथ गठबंधन में आ जाएं। वो सांसद नहीं तोड़ रहे, बल्कि उसी पार्टी को अपने साथ लाकर बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं। आपने ये बात सही कहा कि चिराग पासवान नाराज दिखाई देते हैं, जीतन राम मांझी आंखें दिखाते हैं, पशुपति पारस के पास कुछ है ही नहीं, वो अलग थलग दिखाई देते हैं। तो एनडीए में जो मजबूत है वो चंद्रबाबू नायडू है, दूसरा नीतीश कुमार है, तीसरा चिराग पासवान है। और ऐसे में देखा जाए तो अब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी, ये सारी पार्टियां महत्वपूर्ण पार्टियां मानी जाती हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में अगर हम बात करें तो अगर उद्धव ठाकरे के सांसद एकनाथ शिंदे के साथ जाते हैं तो आप देखिए और भी ज्यादा बीजेपी मजबूत हो जाएगी। वहीं शरद पवार पूरा अपना दल लेकर अजीत पवार के साथ या उसमें विलय कर लेते हैं या गठबंधन कर लेते हैं तो भी आप देखिए कि वो मजबूती भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में आने वाले कई सालों तक। नाज़मीन, चर्चा तो इस बात की चल रही थी कि उद्धव ठाकरे खुद कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जो महायुति है, उसमें शामिल होने वाले हैं और जाहिर सी बात है उसके बाद कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को भी ठिकाने लगा दिया जाता। तो क्या उसी के दबाव में एकनाथ शिंदे ये बड़ा खेल कर रहे हैं कि मेरा पत्ता साफ ना हो जाए उद्धव ठाकरे के आने से, इस वजह से उनकी पार्टी फिर से तोड़ दूं? देखिए बिल्कुल है, यहाँ पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, एकनाथ शिंदे को गृह विभाग, वित्त विभाग नहीं सौंपा गया, एकनाथ शिंदे के विधायकों को जितना वो चाहते थे उतना कैबिनेट में मंत्री पद नहीं मिला, एकनाथ शिंदे बार बार नाराज बीजेपी से हो जाते हैं। बीजेपी के मंत्री दलों की बैठक होती है, उसमें एकनाथ शिंदे नहीं दिखाई देते हैं। दिल्ली में बैठक होती है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में ही मौजूद नजर आते हैं। तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी में बढ़ती दूरियां, और एकनाथ शिंदे को ये था कि बीजेपी के मुकाबले आना या बीजेपी को मजबूर कर देना कि अगर मुझे हटाया तो मुझे गठबंधन से अलग किया तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो एक राह मिल जाती है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को ही तोड़ दिया, और उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने के साथ साथ देखा जाए तो एकनाथ शिंदे मजबूत हो गए। अब बीजेपी चाहते ना चाहते एकनाथ शिंदे का कुछ बिगाड़ती हुई नजर नहीं आएगी। और एकनाथ शिंदे की बात करें तो बीजेपी के लिए जरूरी हो जाएंगे सांसदों के साथ, विधायकों के साथ। वैसे ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी एकनाथ शिंदे है। जी बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया, गृह विभाग भी उन्हें नहीं दिया गया, उसके बाद से लगातार चर्चा इस बात की हो रही थी कि उद्धव ठाकरे अब कहीं ना कहीं महायुति में शामिल होंगे, यानी यूं कहें कि एनडीए में शामिल होंगे। और उसके बाद एकनाथ शिंदे का जो कद है वो घटता हुआ नजर आएगा। यूं कहें कि एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा और जीता भी, कामयाबी भी हासिल की। हालांकि बहुमत के आंकड़े से 1 सीटें जरूर रह गई, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे की हर बात को मानना भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी नहीं था। लेकिन अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की वापसी से पहले उन्हीं की पार्टी को तोड़ दिया, उन्हीं के सांसद को तोड़ने की जो तैयारी है वो चल रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे बड़ा खेल करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।